मुझे ना ब्रेन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इट इज लाइक मैथमेटिक्स। एक बार समझ गए ना, काम खत्म। हम ना मेडिटेशन, ब्रेथ की प्रैक्टिस वगैरह को बड़ा लाइटली लेते हैं। वी डोंट इवन नो कि हमारे पास दो नॉस्ट्रल्स क्यों हैं। द पीएमसी शो में हमारे साथ है रिनॉन्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अदातिया, जो एक्सप्लोर करती है ह्यूमन ब्रेन की लिमिटलेस पोटेंशियल को। एक मिंग्योर करके बुद्धिस्ट मंक है जिसका काफ़ी सारा यूएस की यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी है। वो मेडिटेशन करते थे रोज़ एवरीडे 30 मिनट्स। हर सालों में ब्रेन के स्कैन्स को स्टडी किया गया। सो एट द एज ऑफ 40 हिज ब्रेन वाज 30, एट द एज ऑफ 50 हिज ब्रेन वाज 40। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल टू दैट साइंटिस्ट कि ब्रेन उल्टा कैसे जा रहा है। मुझे खुद भी लगता था ध्यान ना बाबाजियों के लिए है, योगीज के लिए है, ऑरेंज कपड़े पहनने के लिए है, सफेद कपड़े वालों के लिए है, मुझे क्या ध्यान की जरूरत है। When life knocks you, आज की टाइम में क्या जरूरी है। वेलकम श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सो श्वेता जी, आपने ब्रेन में स्पेशलाइज किया है। यू आर अ ब्रेन प्लम्बर, जैसे आप बोलते हैं। आपको याद है पिछले शो से मेमोरी बड़ी अच्छी है आपकी। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो एक योगी का ब्रेन और एक नॉर्मल ब्रेन, ये दोनों ब्रेन को हम कंपेयर करें तो हमको क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं, क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का भी और आपका भी। ये चर्चाएं जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि कुछ ना कुछ हम ज़रूर लेके जाते हैं। हर चर्चा से मुझे ऐसा लगता है ना सप्लाई बड़ा हो गया है। अगर आप देखो तो इंटरनेट खोलो, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, लेकिन अप्लाई जो है ना उसका गैप है। Yes. तो योगी जो है ना वो खाली अप्लाई करते हैं, सप्लाई अपने आप मैनेज हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्योंकि मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी और रुचि है कि मेडिटेटर होते हैं, योगी होते हैं, कोई भी साधक होते हैं, साधना जो करते हैं उसमें क्या होता है। मैं अगर मेरी स्टोरी करूं तो मैं बहुत ही भाग्यशाली थी। मैं अपने स्पिरिचुअल टीचर के साथ काफ़ी घूमी हुई हूँ, कई सालों साल में घूमी। और आई वॉज अ यंग किड, 17-18 ईयर ओल्ड। सुबह सुबह 4 बजे ना वो मेडिटेशन करते थे और कराते थे। तो मैं कहती थी भैया मैं तो हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन में ठीक हूँ। अब कई साल के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब लाइफ की सिचुएशंस आने लगती है, इमोशनल ट्रॉमाज आते हैं। मेरी बचपन की जो दोस्त थी, बहुत ही अजीज दोस्त थी, 25 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद इमेजिन करो छोटे से झगड़े में हम सेपरेट हो गए। तो वो ऑफ कोर्स दैट वाज अ बिग इमोशनल ट्रॉमा कि वो कैसे हो सकता है। अब मैं उसके बगैर कैसे लाइफ इमेजिन करूँ, मैं किसके साथ हॉलीडे करूँगी, किसके साथ मैं ये काम करूँगी, वो करूँगी। तो हमेशा दिमाग जो है ना वो पास्ट में जा रहा था। मैं साइंटिस्ट हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है काउंट करना, 981 डेज ऑफ मिजरी। ओह गॉड, इट वाज नॉन स्टॉप। मेरे मम्मी पापा भी खुद मेडिकल फील्ड से, उन्होंने बोर्ड लगा दिया था अगर आपके दोस्त की बात करनी है तो घर में अलाउड नहीं है, या तो हम चले जाते हैं घर से बाहर। ऑलमोस्ट 30 months। यस, Oh इट God. वाज अ नॉन स्टॉप, माय माइंड वाज नॉट स्टॉपिंग। हमारा 2.5 साल। 2.5 साल। और इंटेलेक्चुअली सब अच्छा चल रहा है, तेरा गोल्ड मेडल है, मेरी लाइफ में बेस्ट ऑफ नौकरी है, मेरी बेस्ट ऑफ रिसर्च, सब कुछ चल रहा है। देखो बात तो यही है, ब्रेन समझ रहे हैं, मन का पढ़ाई भी करा, पीएचडी वगैरह भी सब सारा ले लिया, सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया, लेकिन लाइफ की चैलेंज में बोल्ड, क्लीन बोल्ड। मोस्टली ब्रेन की ना ये खासियत होती है, ब्रेन में एक एरिया होता है, बहुत ही छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत प्रभावशाली एरिया है। उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। इसका काम ही ये होता है कि मेरे पास्ट को और फ्यूचर को ये हमेशा जोड़ता रहता है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए आपको बोलूं अभी आप क्या सोच रहे हैं, इफ यू होल्ड, आप सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। या तो वो पास्ट की कुछ इमेज होगी, मैं या अपना प्रीवियस इंटरव्यू आपके साथ सोच रही थी। एग्जैक्टली। देखो इमीडिएटली यही होता है क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। बड़ी सुंदर अभी मैंने सुना एक चीज कि प्रेजेंट को हम, जो फ्यूचर आने वाला है वो है क्वेश्चन पेपर, जो चला गया वो है वेस्ट पेपर। अगर आज के न्यूज़पेपर को नहीं सीखा तो जिंदगी बन जाएगी टिश्यू पेपर। दिस इज द रियलिटी, राइट? तो ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है ना वो हमेशा कनेक्ट करता रहता है। तो हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमेशा एक्टिव रहता है। जब हम रिसर्च भी करते हैं, हम सारे ब्रेन्स को स्टडी करते हैं। मैं लिमिटलेस ब्रेन लैब चलाती हूँ जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को, एंशिएंट ट्रुथ्स एंड मॉडर्न प्रूफ्स, वी आर सिटिंग ऑन अ ट्रेजर चेस्ट of ancient wisdom, Yes. right from breathing techniques
to the meditations, to kriyas, to God alone knows what all, you know. ये ऐसी बात है, एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक भिखारी होता है, वो बैग कर रहा होता है और एक आदमी जाता है वहां से, बोले तू तो ट्रेजर चेस्ट पे बैठा है, ट्रेजर बीनीथ यू, आप बैग क्यों कर रहे हो? बोला कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है, मुझे तो सर्वाइवल के लिए बैग ही करना है, भीख ही मांगनी है. तो बोल रहा है नहीं. फिर से दूसरे दिन आता है, बोले ट्रेजर है तुम्हारे नीचे. बोले नहीं. फिर एक तीसरा आदमी बोलता है खोद के तो देख, शायद फॉर ऑल यू नो. वो खोदता है खड्डा, 3 फुट में बड़ा सा ट्रेजर का वो डब्बा मिलता है जिसमें बड़ी कई सारी गोल्ड वगैरह है. He was sitting on that for years together, लेकिन वो फिर भी भीख मांग रहा था. तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है. यही हाल है. बैठे तो हम ऐसे ट्रेजर पे है ज्ञान के, लेकिन बस इस चक्कर में ना भीख मांगते रहते हैं. किसकी भीख? प्यार की भीख. अरे हमारे बच्चे हमारा मान नहीं रहे हैं, अरे हमारे करियर का ये नहीं हो रहा है. मंदिर भी जाते हैं, मंदिर कोई मांगने की वो ही नहीं था. मंदिर वॉज टू रीसेट योर बॉडी, रीसेट योर माइंड. तुरंत सारे आपके जो चेंजेस है केमिकल वो आ जाए. क्या करते हैं? अरे आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने ये नहीं किया. कभी भी जाके हमने कहा थैंक यू, आई एम सर्वाइविंग, मैं जिंदा हूं. 1.5 लाख लोग तो सुबह उठते ही नहीं है. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स. आई एम लिविंग, आई एम टॉकिंग, आई एम सीइंग, आई एम फीलिंग. बहुत शुक्राना. लेकिन हम ये नहीं करते हैं. तो ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है ब्रेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे सबके ब्रेन में अगर मैं अभी भी स्कैन करूं, हाइपर एक्टिव होगा. जब योगी की बात आती है, मेडिटेटर्स की बात आती है, बिल्कुल उसकी एक्टिविटी कम होती है. बिकॉज वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी कम है, माइंड एकदम शांत है. किस किस फ्रीक्वेंसी में होते हैं ये योगीज? सो इन उनका जो ब्रेन होता है ना, वो बड़ा एक स्पेशल तरीके से खड़ा होता है. तो बिकॉज ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत है, वो प्रेजेंट में है. Yes. तो ना उनको पास सताता है, ना फ्यूचर की चिंता है. पास नहीं है तो डिप्रेशन आउट हो गया, फ्यूचर नहीं है तो एंजाइटी आउट हो गई. सिंपल सी सॉल्यूशन है. तभी मुझे ना ब्रेन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इज दिस लाइक मैथमेटिक्स. एक बार समझ गए ना, काम खत्म. दूसरी चीज बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होता है ब्रेन के अंदर में ना. सो द वे द ब्रेन इज फॉर्म्ड, जैसे ब्रेन बनता है, और जो हम अभी फिलहाल ब्रेन को अगर मान लो कि हमने डाइसेक्ट कर लिया, तो 3 भाग में हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. एक नीचे का भाग यहाँ पे होता है ब्रेन स्टेम. आई एम ब्रीदिंग, मेरा हार्ट चल रहा है, आई एम सर्वाइविंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन स्टेम. जैसे ही ऊपर जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम आता है. ये लिम्बिक सिस्टम है इमोशन. सो यू नो ऑल द टाइम आई एम स्कैनिंग. मेरा कंफर्ट चाहिए, मेरे माइंड को कोई दुख ना पहुंचे. सो आई एम ऑलवेज स्कैनिंग. एंड उस चक्कर में ये हाइपर हो जाता है. फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज. ये 4 F में ही पूरा गोल गोल घूमते रहता है. उसके आगे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. दिस इज द ट्रेजर चेस्ट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. दिस इज वेयर ऑल द आंसर्स ऑफ द ब्रेन लाइज. जैसे ही आप इसको एक्टिव कर लेते हो, कोई भी काम इजीली करना, इनोवेशन, एम्पैथी, इनसाइट्स, आपको इंट्यूशन आना, करेक्ट ढंग से उस चीज को कर पाना, संतुलन, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, रेगुलेशन, वो तुरंत फटाफट इससे हो जाता है. तो जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो योगीज होते हैं, वो ये बना लेते हैं. और ये सारे जितने भी प्रोसेसेस जो हम जितना भी साधना कर रहे हैं ना, साधन को साधना. साधन क्या है? व्हाट इज दैट इज गिविंग मी? श्वेता का साधन क्या है? मेरा तन, मेरा मन और मेरी बुद्धि. इन साधनों को जब आप साध लेते हो, वही साधना होती है. तो योगी का काम ही यही होता है कि ये इन सबको डेवलप कर लेते हैं. दूसरी चीज जो योगी के ब्रेन में बहुत सुंदर, जो मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, वो ये है कि नॉर्मल आदमी, आप और मैं, जैसे अगर हमारा स्कैन यहाँ पे हो, तो हम बीटा, जो एक फास्ट रिदम है, उसमें चलते हैं. जैसे ही मैंने आंख बंद कर ली तो अल्फा आता है. थोड़ा सा सोने से पहले एक और स्लो वेव थीटा आता है. जैसे ही सो गए, डेल्टा आता है. अब कितनी दुख भरी बात है. या तो हम उठते ही बीटा बीटा रहते हैं, पूरा दिन बीटा में रमण करते हैं, और रात फोन में पे रहते हैं, रात को भी स्लीप विद द फोन. यस. और फोन तो सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो एक ही रिदम देता है, सिंगल रिदम कॉल्ड आइडलिंग रिदम. तो आपने ब्रेन में कोई भी ब्रेन वेव्स ही नहीं किए. ऑक्सफोर्ड को एक नया शब्द निकालना पड़ा डिक्शनरी में, ब्रेन रॉट. क्योंकि जैसे जैसे आप फोन यूज करते हो, ब्रेन इट्स लिटरली गेटिंग खत्म हो रहा है, होल्स.
सो ब्रेन रॉट हैपेंस। उतने हद तक हमने टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर लिया। वाकई हो सकता हाँ है? हाँ वाकई, ओह, लिटरली। एडिक्शन में डॉक्टर डेनियल एमन की क्लिनिक और स्टडी में ये पाया गया है, जब आप स्पेक्ट स्कैन करते हो, बहुत बड़ा न्यूक्लियर स्कैन होता है, लिटरली एडिक्शन जैसे हीरोइन एडिक्शन हो गया, कोकेन हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग अब्यूज हो गया, उसमें होल्स, द ब्रेन लिटरली हैज होल्स। स्मोकिंग इज अ क्लासिकल एग्जांपल, कहाँ दूर दूसरी दवाई लेने जाना। सो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स इट। तो ये जो योगी और जो साधक के ब्रेन होते हैं ना, उसमें जो सबसे मैं बता रही हूँ ना फैसिनेटिंग चीज ये होती है कि ये चारों के चारों ब्रेन वेव्स इतने ऑपरेशनल नहीं होते हैं। सबसे एक ब्रेन होता है सुपर ब्रेन वेव एंड इट इज कॉल्ड गामा। सो वो सारा ब्रेन जो है ना, उस गामा विच इज 50 to 100 हर्ट्ज, उस पे ऑपरेट होता है। अब गामा से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा गामा फ्रंट पार्ट के ब्रेन में आ गया, मेरी सारी जितनी भी चीजें है ना एम्पलीफाई हो जाएगी। सो आई कैन, मैं जल्दी से सोच पाऊंगी, जल्दी से सब कुछ कर पाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, बिकॉज सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर इवन बिफोर द प्रॉब्लम अराइज। सो आई बिकम दैट इंट्यूटिव, आई बिकम इनटू दैट सिक्स्थ सेंस, एंटीना बन जाता है बेसिकली। द ब्रेन इज एन एंटीना। वैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की, हम ब्रिजिंग की काम करते हैं, हम खाली 5 सेंसेस को ही समझते हैं, बट एक और सेंस है, वो क्या है, सिक्स्थ सेंस, जो हम लूजली बोलते हैं। किसी का फोन आना होता है, फोन आ जाता है, क्या है वो, आप सोच रहे हो और वो बंदा प्रकट हो जाता है, आप सोच रहे हो ये होना है, वही चीज होती है। ये गामा में होता है ये सब? बिल्कुल, ये सारा इंट्यूशन एबिलिटीज, डिवाइन कनेक्शन, द वे यू कैन ट्रांसफर, यू कैन। अब हम थोड़ी देर पहले पत्री जी की बात कर रहे थे, जो बड़े बड़े संत हो गए, जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, उनकी प्रेजेंस में भी आप जैसे ही जाते हो तो क्या होता है, इमीडिएटली वो ट्रांसफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो उनकी जो ब्रेन वेव्स है वो हमारी ब्रेन वेव्स के साथ एंट्रेन हो जाती है। ये भी छोड़ दो, इनफैक्ट एक बहुत सुंदर सा स्टडी था, ये स्टडी मेरा फेवरेट स्टडी है। क्या देखा उन्होंने कि आप जब शो में जाते हो, आजकल तो लोग वर्चुअल पे है विच इज रॉन्ग, लेकिन आप जब एक म्यूजिक शो में जाते हो, जैसे हम यहाँ पे महाध्यान कुंभ में आए हैं, जब Physically आप आए हैं, लाइव, yes. जब आप एक्चुअली गंगा के तट पे जब आप मेडिटेशन करते हो, वो जो लाइव एक्सपीरियंस होता है ना, जो मेडिटेटर मेडिटेट कर रहा है, आप बैठ के उसमें ध्यान पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो ब्रेन के वेव के चेंजेस मेडिटेटर में होते हैं वही वो सामने प्रेक्षक में भी होते हैं। It is almost equal the brain activities. What a beautiful thing, which means रस जो हम बोलते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो अच्छे अच्छे से है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग देता है, डोपामीन रिवॉर्ड देता है, सीरोटोनिन खुशी देता है, सारे जितने भी फाउंटेन आ गया ना, वो सब फाउंटेन प्रेक्षक के उसमें भी आ गया, विटनेस में। यस, जो साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो डांसर डांस पे स्टेज कर रही है, तो उसके जो भी ब्रेन वेव्स है वो मुझ में आ गए, क्योंकि मैं डांस देख रही हूँ। सो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड एंट्रेनमेंट, मिरर। इसलिए लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, वो उनको बिल्कुल, हाई मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपके वो ब्रेन स्टेट एलिवेट हो जाता है। और लोग ये रेव क्या होता है, वो पार्टीज वगैरह करते हैं, ओ इतना म्यूजिक होता है। अभी हमारे अबू धाबी में हुआ था कोल्ड प्ले का वो, एवरीथिंग वाज सुपर बुक्ड, देयर वाज नो प्लेस टू मूव। क्यों? क्योंकि वहां पे आप सब लोग कोहेरेंस में एक एलिवेटेड स्टेट में जाते हैं, तो वहां से आपके सारे अच्छे केमिकल्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो हैवी मेटल, जैज, इट इज नॉट गुड फॉर द ब्रेन। लॉट ऑफ जो पॉप हैवी वो जैज तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा, वो बीटा ही करता है। हमारा जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल हो गया, रागाज हो गए, तो वो आपके ब्रेन की फाइन फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो गामा हलाना है ना, हम थोड़ी देर पहले बुद्धा की भी बात कर रहे थे, ऐसा कुछ बोध हो कि हम बुद्धा हो, तो ये गामा जो है ना वो सीक्रेट है। So how to decode this secret? What डिकोड, is how to decode? डिकोड तो है, लेकिन काम करना पड़ेगा उस पे। सो द प्रोसेस, एंड हमें लगता है कि अरे ये सब हमारे लिए नहीं है। सबसे जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी लगता था ध्यान ना बाबाजियों के लिए है, योगीज के लिए है, ऑरेंज कपड़े पहनने के लिए है, सफेद कपड़े वालों के लिए है, मुझे क्या ध्यान की जरूरत है। जब व्हेन लाइफ नॉक्स यू, आज की टाइम में क्या जरूरी है, शांति, पीस। स्ट्रेस इज देयर एवरीवेयर, स्ट्रेस ढूंढने नहीं जाने पड़ रहा है। डिप्रेशन तो फैशन में है, एंजाइटी तो एक्चुअली है, वरी। आप रोड पे निकल जाओ गाड़ी लेकर, आपको हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी दोनों हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो और गाड़ी में तो ना, मैंने तो अब दुबई में मैं रहती हूँ, जो ट्रैफिक है जो ये है, लेकिन गाड़ी में तो मैंने नियम बना रखा है, मैं पूरी मेरी ध्यान की साधना,
जितने भी ब्रीदिंग है, मैं तो खुश होती हूँ, हाँ थोड़ा और ट्रैफिक ले लो, मेरी साधना कंप्लीट हो जाएगी. सो यू हैव टू मेक आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी एंड समय फॉर डूइंग समथिंग टू क्रिएट ऑल दैट वी आर टॉकिंग. अगर हम ऐसे ही कि मेरे लिए तो ध्यान है ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ 10 साल के बच्चा जितना ध्यान कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है. उनका जो ब्रेन तो का होते ही उस स्टेट में है बिल्कुल, ना, वो थीटा में है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी मेंटेन रख सके अगर. बहुत ही बढ़िया. और स्ट्रेस में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है उनकी लाइफ में, मतलब आपको ना कुछ भी पाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो अपने जाता आप है, एफर्टलेसली, सहज. वो सहजता जो है ना, वो तभी आती है. तो हमारी जो दिनचर्या होती है, अब हम बोलते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है. मैं भी खुद एक क्लासिकल एग्जांपल हूँ, डॉक्टर, अरे बिजी चल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ध्यान के लिए टाइम नहीं है. जिस दिन आपने ध्यान के लिए टाइम बना लिया ना, टाइम ही टाइम होगा, हो जाएगा, टाइमलेस हो जाओगे, विदाउट टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो वायरिंग होती है ना आपकी, धीरे 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 होती है. एकदम से तो भाई जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं ना, टू डू लिस्ट सबसे पहला. जैसे ही आंख बंद गई, भूख भी नहीं लगी है तो भी कहीं से तो स्मेल आ जाएगी. चाय नहीं पीनी थी, अब ध्यान में तो जरूर चाय की याद आ जाएगी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड. मन का धर्म ही ये है. मन आपको हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही कराएगा. लेकिन मैंने पिछले शो में भी कहा था कि हम कभी भी नहीं कहते हैं आई माइंड, हम क्या कहते हैं, माई माइंड. सो द क्वेश्चन कम्स बैक टू अस कि तो मैं कौन हूं, हु एम आई. पूरी जितनी भी कॉन्शियसनेस की स्टडीज है, मेडिटेशंस की स्टडी है, फंडामेंटल जितनी भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स है, वो ये आई, ये वाला उस आई को ही ढूंढ रहे हैं. लेकिन हम तो आईफोन में वो है, तो वो आईफोन तो कहाँ से आएगा. सो एक बार आपने दिनचर्या सेट कर ली, सुबह से उठते हुए यू विल ऑप्टिमाइज मोर टाइम. सो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला करा है, मूवर्स. लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, ठीक है. मेडिटेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, तंदुरुस्ती, फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, रीडिंग विच इज समथिंग पॉजिटिव, एंड स्क्राइबिंग. तो ये 5-5 मिनट 25 मिनट तो गुजारने हैं, और कितना करना है, इट्स नॉट समथिंग ये. लेकिन जो सीरियसली फिर करने लगते हैं, उनके आसपास वाले लोग पूछने लगते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो. पहले तो इस बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता था, पहले तो आप हमेशा चिड़चिड़े रहते थे. ऑटोमेटिकली मेडिटेशन का मैजिक मैंने अपनी लाइफ में देखा है. मैं कभी ब्रीदिंग का मैं कॉन्शियस भी नहीं थी. जब जुकाम हो गया, अरे तब पता चला दो सांस की कीमत. ये ऐसे सांस not able to breathe properly. Absolutely. और तो हम बार बार, मुझे ऐसा लगता है काजल जी कि people are not dying due to overeating, they are actually dying due to overbreathing. ब्रेथ को जब आप समझते नहीं हो, ब्रेथ इज कनेक्टेड टू द माइंड. मन का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेथ के साथ है. अब लोग आते हैं मेरे पास, डॉक्टर हमें बहुत ओवर थिंकिंग है. आप सर्वे ले लो, 100 में से 90 लोग ऐसा कहेंगे, माई माइंड इज नॉन स्टॉप वर्किंग, ओवर थिंकिंग. मेरा सबसे पहला सवाल आता है, क्या आपको आपकी रेस्पिरेटरी रेट पता है? आपकी मुझे भी नहीं पता था आज. आपकी ब्रेथ रेट क्या है? तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जर्मनी ने कई सारे लोगों ने ये करा है कि अस्थमा, सिवियर अस्थमा हो, सिवियर डिप्रेशन हो, सिवियर इश्यूज विथ योर एनी काइंड ऑफ लंग, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कोई भी बड़ी बीमारी उठा लो, 5.5 योगिक ब्रेथ से आप सब कुछ हील कर सकते हो. सो जब आपने बेसिकली ब्रेथ को शांत कर लिया, तो आप अपने माइंड को भी शांत कर लो. यू आर एबल टू. और ये माइंड क्या है? इमोशनल ब्रेन, जो हम इमोशनल ब्रेन जो हम पहले बात करते थे, इमोशनल ब्रेन यहाँ है, पीएफसी यहाँ है. अब आपने धीरे 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 संतुलन वो कर दिया, पीएफसी बढ़ाने लगे, गामा बनने लगा, सारी नेचुरल केमिस्ट्री आपके पास आने लगी, स्ट्रेस को हो गया खत्म, कॉर्टिजोल, जितने भी खराब एड्रेनलिन, वो सारे धीरे 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 कम हो जाते हैं. हमने फिलहाल में एक एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट ना, इट वाज अ आई ओपनर फॉर मी. हमने 25 वॉलंटियर लिए, 21 दिनों तक उनको एक ही सिंपल साधना दी. यू विल बी शॉक्ड कि ये ऐसी सिंपल 5 मिनट की साधना से ऐसा होता है. हमने खाली उनको कहा, योर बॉडी इज अ टेम्पल, यू आर रिसाइडिंग इन द टेम्पल, स्टार्ट थैंकिंग एवरी सिंगल ऑर्गन, जो हम ग्रैटिट्यूड या शुक्राना कहते हैं. तो मोनिका सिंगल जी जो हरिओम स्माइल्स की फाउंडर है, हमने कोलैबोरेटिव जॉइंट में ये किया था. 25 वॉलंटियर्स, 21 डेज, 5 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट केवल. हमने प्री और पोस्ट ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए. उस ब्लड सैंपल में हमने बायोलॉजिकल एज देखा.
सो क्रोनोलॉजिकल एज तो डेट ऑफ बर्थ से हम सबको पता होता है. बायोलॉजिकल एज आपकी ऑर्गन की तंदुरुस्ती बताती है. तो हम हार्ट एज, किडनी एज, लिवर एज सब कुछ देख सकते हैं. और एक पूरा हॉर्वथ क्लॉक है कि मेरी बायोलॉजिकल एज कैसे चल रही है. आजकल 30 इयर्स में हार्ट अटैक आ रहा है. हाँ. क्यों? क्योंकि आपने इतनी फास्ट कर ली आपके हार्ट की क्लॉक को कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो नहीं है वो भी जुड़ने लगा. ब्रेन स्ट्रोक्स 50 साल की उम्र में. वो छोड़ो, पिछले हफ्ते आई स्टूड फ्रॉम माय चेयर क्लिनिक में 49 ईयर ओल्ड विद अल्जाइमर्स डिमेंशिया. ये तो बहुत बूढ़े लोगों में सुना था हमने. एग्जैक्टली 70s, 65 एंड 80s 70s में या. आता है. 49. मैकिन्जी में बंदा काम करता था तो उसकी बीवी को पूछता है, अरे मुझे आज तो मैकिन्जी की मीटिंग में जाना है, आज तो मेरा फ्लाइट रेडी कर दो. बोले वो फ्लाइट तो 2 साल पहले थी. Oh God. This is where we are. If a 49-year-old has a dementia, मतलब मुझे ना वो 2 दिन नींद नहीं आई थी कि ये कहाँ जा रहे हैं हम, where are we going? क्योंकि साधना चलते जा रही है हमारी, we are getting rid of that. So जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को प्री एंड पोस्ट ब्रेन एज से कनेक्ट किया, 3.8 years यंगर हो गई बायोलॉजिकल एज. एक बार में 21 days. 21 days. 5 मिनट की केवल साधना. आंख बंद कर रहे हो, हेड टू टो, आप हर बॉडी और हर पार्ट को Gratitude, yeah. इमेजिन कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड करो. दैट्स इट. Miraculous. अब हम बात करते हैं योगीज की. तो 100 साल तो वो यूं ही जीते थे, पलक झपकते ही. 108, हम क्या पढ़ते हैं, 104 साल का योगी थे, 110 साल के थे, 112 साल के थे. बिकॉज देयर बायोलॉजिकल एज वाज आगे नहीं जा रही, वो इट वाज रिड्यूसिंग. एक मिंग्योर करके बुद्धिस्ट मंक है जिसका काफी सारा यूएस की यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करी है. बहुत ही सुंदर रिसर्च है. ही वॉज फॉलोड लीनियरली. वो मेडिटेशन करते थे, बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते थे रोज एवरी डे 30 मिनट्स. उनका पावर मेडिटेशन जो भी वो करते थे वो रहता था. जैसे जैसे उनके हर सालों में ब्रेन के स्कैन्स को स्टडी किया गया, उसके वॉल्यूम को, क्योंकि हर 10 साल में हमारा 5% ब्रेन श्रिंक हो रहा है. अगले 10 साल बाद मैं आपको मिलूंगी तो ऑलरेडी -5% पे चल रहा होगा. No, I don't नहीं think थी. ओके, क्योंकि आप ध्यान पे ध्यान करेंगे. Yeah. इस ज्ञान पे ध्यान Yes, करेंगे. yes. So आप सबको भी यही करना है. So every 10 years otherwise 5% reduce होता है. उनके ब्रेन में गेन हो रहा था. So at the age of 40 his brain was 30. At the age of 50 his brain was 40. Absolutely unbelievable to that scientist कि ब्रेन उल्टा कैसे जा रहा है. But that is possible. So everything is possible. मतलब हम ना मेडिटेशन, ध्यान, ब्रेथ की प्रैक्टिस वगैरह को बड़ा लाइटली लेते हैं. वी डोंट इवन नो कि हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स क्यों है. राइट साइड जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है. लेफ्ट साइड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक रिप्रेजेंट करता है. अगर मुझे कहीं काम पे जाना है, आई हैव टू ईट द फूड, डाइजेस्ट करना है, मुझे कोई स्पीच लेनी है, मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरा हमेशा राइट एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज माई सिंपैथेटिक शुड बी देयर. बट द मोमेंट आई एम रेस्टिंग, अब रात में लोग सो नहीं रहे हैं, इफ दे मेजर लाइक दिस ना, सिंपल पिरामिड बना के जस्ट पुट लाइक दिस और सिंपल ब्रेथ के फ्लो को स्टडी करे, मोस्टली राइट में चल रहा होगा. अब आपका मन सिंपैथेटिक में जा रहा है और आप लेटने की कोशिश कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू रेस्ट. उस टाइम पे आपको ये शिफ्ट करना होगा. तो पुराने जमाने में आप वो योग दंड देखते थे, योग दंड जो योगीज कैरी करते थे, वो केवल डंडा नहीं होता था. आई फील कि इट इज द मैजिक वॉन्ड. आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यूं रिसेट करेगा, आपके ब्रेन को यूं रिसेट करेगा. वो ऐसे रखते थे बगल में. Yes. जहां पे ब्लॉक है, अब मेरा फॉर एग्जांपल राइट का ब्लॉक है, मैं राइट के उसमें रखूंगी और इमीडिएटली मेरा वो खुल जाएगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट पे. सो मुझे खाना खाना है, मैं तुरंत ट्रांसफर कर लूँ, मुझे ये करना है, मैं तुरंत ट्रांसफर कर लूँ. इसको हम स्वर विज्ञान कहते हैं. तो स्वर, अब मुझे तो पहले तो पता ही नहीं था कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. फिर आ गया जी ब्रेथ रेट को कंट्रोल करो. फिर आ गया जी विटनेस बनो ब्रेथ के, जो आनापान सती में हम करते हैं. वॉच योर ब्रेथ, यू हैव टू बी इन कनेक्शन, विटनेस टू दैट. वॉच योर माइंड. माइंड ऊपर नीचे चिंपांजी की तरह ना हमेशा रहता है. आपका काम है उसको देखना, आपका काम है उसको विटनेस में रखना. तो धीरे 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 फिर स्वर समझता है, फिर धीरे धीरे ब्रेन का पीएफसी बनाना है, फिर गामा बनाना है. जैसे 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 5 मिनट की साधना में आप ये सब कुछ इंक्लूड कर देते हो, फाइन ट्यून हो जाते हो, लाइफ इज सॉर्टेड. और बच्चों को तो लोग कहते हैं अरे बच्चों को कैसे सिखा, बच्चों को ही सिखाना है. क्योंकि अब आप 50 साल के हो गए, ठीक है जी, 50 इयर्स बीत गए, लेकिन उनकी लाइफ तो शुरू हो रही है.
सो आई एम अ ह्यूज बिलीवर कि जितना हम हमारे कैच बच्चों देम यंग, या 100% कैच देम, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी भी यही कहते थे, कैच ऑल यंग, बिकॉज यही एक तरीका है टू इंस्टिल एज अ संस्कार ऑल्सो, हैबिट ऑल्सो। मैं आज भी पूछ रही थी सेशन में, ब्रश कितने लोग करते हैं? 100%। ध्यान कितने लोग करते हैं? 50%। तो अगर हम उस दिन, जिस दिन ध्यान नहीं किया ना, उस दिन ब्रश मत करो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मैंने अपने आप पे ये नियम अपनाया था। पहले नियम से जाना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप हो जाता है। तो जब हमने ये सारे योगीज, मेडिटेटर्स, पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया ना, एक बहुत सुंदर सी चीज सामने आई, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट क्वेश्चन। There's something called habit, there's something called routine, and something called ritual. क्या अंतर होता है इसमें? हैबिट जो हम रोज करते हैं, जैसे ब्रशिंग द टीथ, हाँ, ब्रशिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, रिचुअल, रूटीन। रूटीन, जैसे आप खाना खा रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल मेरा रूटीन है कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पीती हूँ। या So, दैट्स माय क्या आप रूटीन। माइंडफुल हो उस टाइम पे? नॉट रियली। Not really. You're mindless because you do it as a routine in the brain. उसमें कोई consciously आप effort नहीं करते हो. What is a ritual? रिचुअल में यू डू दैट थिंग माइंडफुली। Yes, you do that with consciousness. You do that mindfully. तो जितने भी ये लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ रिचुअली करते हैं, और spiritually is nothing but spirit and your ritual. That's it. It is not anything complex, or it is not something difficult. It is about that habit which you cultivate and which you do it with consciousness. There was a study, अभी एक स्टडी आया था, बहुत ही सुंदर स्टडी है। पहले हम मानते थे जी 21 दिनों में थोड़ी सी एटॉमिक हैबिट, छोटी हैबिट बनती है, 66 डेज में आप अपने ब्रेन को वायर करते हो। ये लास्ट जो स्टडी है डॉक्टर हुबरमैन के, उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। आपने अगर जिस दिन यू मेड अप योर माइंड कि आज मुझे ये चेंज करना है, वो उसी दिन से हो सकता है, उसी वक्त आप चेंज कर सकते हो। इट इज अबाउट योर विल, इट इज अबाउट कि मन आपके काबू में है या आप मन के काबू में है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और मन पे है तो एक और बात कर देते हैं, मन में 2 न आगे और पीछे लगा दो, लाइफ इज सेट। नमन, अच्छा, या तो मनन। या इफ यू डोंट हैव माइंड देन यू डोंट माइंड। ये वाला वही है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अरे जी लेट हो गया, ये माइंड हो गया ना, अब मेरा मन दुखी हो गया, अरे ये ऐसे नहीं जा रहा है, माइंड से वो क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये खाना मुझे बुरा लग गया, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा। तो मन तो आपको ऐसे ही चलाते रहता है। तो या तो आपको नमन करना है या तो मनन करना है। और प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे चेंज डेफिनेटली रिवायर्स। तो मैं तो लैब में भी सबको बोलते रहती हूँ, मैंने कहा हम जो कर रहे हैं वो वी आर नॉट रीवायरिंग द ब्रेन, वी आर रीवायरिंग द रियलिटी। हाँ, नई रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जब हम ये सारे योगीज को भी पढ़ते हैं, देखो अब ऐसी स्थान में भी जब आते हैं तो बड़ी महिमा होती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिकॉज वहाँ पे इतनी साधना के बाद जो हम कोहेरेंस बोलते हैं, उसका बहुत सुंदर सा वो होता है। मैं वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ, वो ये भी मेरा फेवरेट स्टडी है। तो कैलिफोर्निया में उन्होंने एक बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ है, उस कंप्यूटर में वो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। इट्स जस्ट वेरी रैंडम, एंड सीक्वेंस भी रैंडम ही रहती है। फॉर इयर्स टुगेदर दे हैव बीन ट्रैकिंग दैट। द मोमेंट एनी डे अ मेजर इवेंट हैज टू हैपन, फॉर एग्जांपल 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक आया था, जापान का एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, लेडी डायना का जब एक्सीडेंट हुआ, एक इवेंट के पहले 24 आवर्स के पहले ये सारे नंबर क्लस्टर हो जाते हैं। मतलब एंटेन हो जाते हैं एक दूसरे, वो सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, रैंडम नहीं रहते हैं, वो 010101 ऐसे नहीं आते, सारे 1 सारे एक साथ आ जाते हैं एक दिन पहले ऑफ दैट मेजर इवेंट। एंड दे हैव ट्रैक्ड एवरी सिंगल टाइम, दे हैव अ ट्रैकिंग दिस की हर मेजर इवेंट के पहले। अब आप सोचो पहले, वी आर नॉट टॉकिंग बाद में तो चलो सब सोच रहे हैं। अब हाल ही में जब एयर इंडिया का एयर क्रैश हुआ था, सब उसी के बारे में सोच रहे, तो रोज एक नया एक्सीडेंट। इट इज नथिंग बट द कोहेरेंस। हमारी फ्रीक्वेंसी कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी से चलती है। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, माई माइंड हैज टू एंट्रेन, फॉर दैट माई ब्रेथ हैज टू एंट्रेन। तो हम जब डॉक्टर भी पूछते हैं, अरे सांस ले लो, सांस देखने के लिए लेते हैं, लेकिन द आइडिया इज दैट वी एंट्रेन आवर ब्रेथ विद द पेशेंट।
ना सुंदर सा एक एक चीज होता है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी सिंपल सी जो चीजें है ना वो समझे और उस पे हम काम करें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज काम करना है. तो ऐसे स्थान पे आ गए, कोहेरेंट वातावरण में हो, जब एक साथ सब लोगों का साथ में मेडिटेशन हो रहा है, महाऋषि इफेक्ट हम बोलते हैं इसको. Yeah. जब महाऋषि इफेक्ट होता है तो ऑल द ब्रेन एंट्रेनमेंट के साथ देयर इज अ पीस, द ब्लिस जो आप बात कर रहे थे, फील गुड, इवन डिजीजेस कम हो जाना, ये सारा मुमकिन है, सारा पॉसिबल है. आज आपने डॉक्टर की भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई हम लोगों को, हमको नहीं मालूम था ये बात. यस, डॉक्टर लोग समझते हैं हील कर दो, ठीक कर दो. डॉक्टर इज टू डोसियर विच मीन्स टू टीच, कि सिखाओ कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है. और जैसे मैं बता रही थी, मेडिकेशन आप डालो, मिलियंस ऑफ पेपर्स आ जाएंगे. मेडिटेशन कुछ चंद 17,000 पेपर. कि जब हमको ऐसे जब हम करेंगे तो मुझे लग रहा है ना हमें खाना नहीं खाना है, खाली दवाइयाँ ही खाने में खानी पड़ेगी. The food will be replaced with medicine, and if that happens, Let your food be be thy that medicine. medicine. Yeah. और हमने तो खाली केवल फिजिकल खाने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे. हाँ. मेंटल न्यूट्रिशन. मेंटल न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट न्यूट्रिशन आई फील. हम क्या क्या अंदर लेते रहते हैं. द नेगेटिविटीज, हाउ मच ऑफ द थॉट, हमेशा फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज. तो हमने पूरा वायरिंग ही ना अनहैप्पीनेस के लिए करा के रखा है. वी हैव made our life in such a way that unhappiness is guaranteed. Guaranteed. Stress is guaranteed. Yes. पक्का है. तो आपको भी हो जाता है कभी स्ट्रेस? वही तो उसी से तो. asking. So मैंने जब अपने ब्रेन पे काम कर रही थी, मैंने कितने मेरे पास मेरे खुद के 150 स्कैन्स है. So I was linearly following my brain, जिसको हम EEG कहते हैं. मैं वहां तब तक I did not stop कि जब तक ये लिम्बिक कंट्रोल में ना आ जाए, जब तक प्रीफ्रंटल डेवलप ना हो जाए, जब तक कई सारे दूसरे पैरामीटर्स भी है, अल्फा पीक है, दोनों ब्रेन्स कैसे काम करते हैं, कोहेरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, गामा है. तो देयर आर 17 पैरामीटर्स. तो अब मुझे जब लगा अरे मेरा ब्रेन धीरे 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 ऐसे हो गया, ऑफ कोर्स साधना लगी, नियम लगा, कई सारी चीजों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है आपको, समर्पण, त्याग. और मुझे लगता है कि विवेक और वैराग्य ये दो पांख है इवोल्यूशन के लिए. सो काफी सारी चीजें त्याग भी करनी पड़ती है, पार्टीज त्यागनी पड़ती, कई सारी चीजें. बट इवेंचुअली वो आपको ना इट विल गिव यू गिफ्ट ऑफ लाइफ. लेकिन आपका पार्टीज में मन भी नहीं रह जाता है एक पॉइंट पर. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, यू ग्रो बियॉन्ड देम. ब्यूटीफुल. ये जब हम छोटे होते थे कंचा खेलते थे, याद है? मैं तो बहुत सारे कंचे खेल के ही बड़ी हुई हूँ. तो अब आप मान लो 30 साल के हो गए, तब आपको कंचा छोड़ना पड़ता. नहीं मेरे कंचे मेरे हो जाते हैं, छूट जाता है. So when you get the सात्विक, Yes. so there are 3 gunas. Yes. So सारा कुछ त्रिगुण रहती है. संस्कृत में तो बहुत सुंदर सा श्लोक है, राइट? So सत्व, रजस और तमस, ये है क्या बेसिकली? तमस इज द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ ब्रेन, जहाँ पे लेजी हो, प्रोक्रास्टिनेशन है, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है. फिर रजस, वेरी हाइपर एक्टिव, इमोशनली चार्ज, ऑलवेज ऑन द गो. एंड देन सत्व आ जाता है. जब सत्व में हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है, योर ब्रेन इज कोहेरेंट, आपकी ब्रेथ, हार्ट और ब्रेन एकदम परफेक्ट सिंक में जाते हैं, तो दैट इज व्हेन यू ऑटोमेटिकली रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस. तो सुख दुख ऐसे चलते हैं, सुख दुख पैर में चलते हैं, लेकिन आनंद वहीं रहता है. So the entire idea of doing all this bridging science and spirituality and योगीज को क्यों पढ़ रहे हो जी, मेडिटेटर्स को क्यों पढ़ रहे हो, सारा कुछ इतना क्यों कर रहे हो? उस आनंद को पाने के लिए. The only way out is in. और वो जब आप समझ जाते हो कि you are a witness, your mind is your instrument, very powerful instrument, huh? Your brain is your instrument, your body is your instrument, and mind, brain, body का coherence वो ढंग से चले, आपकी breath rate योगिक हो जाए, आपकी पूरी नियम में, साधना में मेडिटेशन आ जाए या ध्यान आ जाए, बात खत्म. हम ध्यान को प्रोडक्ट की तरह लेते हैं. अरे मैंने विपස්සना कर लिया, मैंने आनापानसति कर लिया, मैंने प्रेक्षा ध्यान कर लिया, जैन ध्यान कर लिया, मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर लिया, मैंने क्या वो मूवमेंट मेडिटेशन कर लिया, कई सारे, जैसे हॉट योगा है ना, कई सारे नेम्स है. वी हैव बिकम अ शॉपर. वी शॉप, स्पिरिचुअल शॉपिंग करते रहते हैं, विंडो शॉपिंग, ये वो. और हम ये भूल जाते हैं कि टेक्निक कोई भी एक अपना लो जो आपको सूट कर गई, व्हिच यू हैव टू ट्राई इनिशियली, मे बी 2 or 3 थिंग्स.
लर्न इट। मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा और एफर्ट दो, सीख लो। व्हेन यू लर्न इट देन फोमो छोड़ दो। अब हम फोमो तो हमारा ना रूटीन हो गया है, सब में फोमो करते रहते हैं, व्हाट्सएप में भी फोमो, इसमें भी फोमो, इस तो फोमो नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वी हैव टू अडेप्ट एंड देन श्रद्धा और विश्वास। मेरी लाइफ तो अगर किसी ने चेंज करी है ना, इज बिकॉज ऑफ माई फेथ टू माई गुरु, टू द एंड Who's नॉट your guru? सो स्वामिनी विमलानंदा जी अच्छा, फ्रॉम अच्छा, चिन्मय मिशन, हाँ, यस। yes. बट मुझे क्या लगता है ना कि हर कोई गुरु है। हाँ, ऐसे तो हर कोई गुरु है। एवरी सिचुएशन इज योर गुरु। हम्म, मेरे लिए जो मेरी फ्रेंड का सेपरेशन हो गया, शी वेंट इनटू अ डिफरेंट दिस और मैं हो गई, दैट बिकम द गुरु। मेरे माँ बाप मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त मेरे गुरु हैं। तो ये गुरु जो है ना, वो एक तत्व है। इट इज दैट फीलिंग इनसाइड। सो द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी स्टार्ट टू वर्क, life is When you sorted. are ready, everything is a teacher. Everyone is a teacher. Beautifully said. When you are ready, so you have to say कि भाई हाँ, अब मुझे वो कृपा बोलते हैं ना हम, कृपा इज नथिंग बट कर और पा। तो श्वेता जी, हमने जाना कि हम कैसे माइंडफुली अपने रिचुअल्स को, अपने दिनचर्या को फॉलो करें, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, कुछ रिचुअल बना लें, तो हमारी लाइफ एक टोटल यू टर्न ले सकती है। बिल्कुल आप ब्रेन को स्टडी करती हैं, तो मेडिटेशन क्या है? बिल्कुल। सो मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे मिथ्स लोगों के बारे में। अरे मेडिटेशन में आंख बंद करके माइंड को स्टॉप करना है। भाई माइंड को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। माइंड का काम ही है सोचना। 50 to 60,000 अ सिंगल डे, इट विल कीप ऑन वर्किंग। फिर कोई सोचते हैं अरे मुझे ऐसा कलर विजुअलाइज करना, फिर किसी को कोई ब्लू लाइट दिखती है, कोई येलो लाइट दिखती है। ये सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है। मेडिटेशन की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन भी देखें साइंस के माध्यम से, तो 2024 में एक स्टडी ने कहा है कि मेडिटेशन की कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है। सो विच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, विच मीन्स यस देयर इज अ प्रोसेस। यू सिट स्टिल, हम सीधा बैठते हैं ताकि माइंड और बॉडी की जो एक्सेस है वो बनी रहे। जितना आप बॉडी को स्टिल करते हो उतना माइंड अपने आप स्टिल हो जाता है। तो रीजन ऑफ सिटिंग स्टिल नंबर 1 इज दैट। एनर्जी बॉडी की बात करें तो चक्रास भी है, कई सारे मेरिडियंस है, तो आप वो नीचे से ऊपर तक फ्लो लाते हो। तो जो भी हम सहस्त्रार वगैरह की बात करते हैं तो चक्रा और एनर्जी एक्सपर्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो सिट, बैठना, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना। 5 मिनट एकदम स्टिल बैठो, फिर वो चींटी भी उसी टाइम आने वाली है, वो तो आएगी उसी टाइम पे, फोन भी बजने वाला है, रिंग भी उसी टाइम पे बजेगी, वो होगा। बिकॉज दीज आर योर टेस्ट्स कि आप अपने माइंड और बॉडी को स्टिल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो 5 मिनट करते हुए मुझे तो 2 मिनट में ही रेस्टलेसनेस हो जाती थी, धीरे 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 करके। सो पहले एक नियम बनाना, नियम से बैठना, फिर अपने, जैसे हमने कहा, माइंड को ऑब्जर्व करना। सो मेडिटेशन इज नॉट कि हाँ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन अपने आप होगा। एंड मेडिटेशन नीड नॉट बी इन अ सिटिंग पोज। योग निद्रा जब हम करते हैं, बड़े सारे, हमने एक स्टडी में अभी दिखाया है कि आप 7 दिन वो बंदा सोया था, उसमें एवरेज 4 घंटा उसको डीप स्लीप मिली थी 7 डेज के पूरे स्लीप स्टडी में। सोचो मतलब दुबई की हालत कैसी है। 7 दिन में पूरा टोटल स्लीप का, डीप स्लीप मिला मिला जुला के, पर डे नहीं मिला जुला के 4 घंटा था डीप स्लीप। हालांकि हर रोज आपको 2 से 2.5 घंटा डीप स्लीप, 8 घंटे की स्लीप में आनी ही चाहिए, हेल्दी है वो। अब पूरे 7 दिनों में 4 घंटा था। हमने उनको इनवाइट किया लैब में, हमने न्यूरो योग निद्रा करवाया। 35 मिनट्स का सेशन था, 31 मिनट्स ऑफ डीप स्लीप। अब हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कितने महान, मुझे लग रहा है साइंस बियॉन्ड साइंटिस्ट थे। दे न्यू कि एग्जैक्टली ऐसे करने से आप डीप स्लीप में चले जाओगे, आपका ब्रेन का रिवायरिंग हो जाएगा। 35 मिनट्स में 31 मिनट्स, ही कुड नॉट बिलीव ये कैसे हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन वायर एंड चेंज। तो मेडिटेशन के उसमें ना सीधा बैठना वो है, यू हैव टू सिट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स। आप लेट के भी कर सकते हो। It is not relaxation, it is not visualization, it is not a particular thing. टेक्निक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, विपासना की कर रहे हो तो विपासना का करो, आनापान सती है तो वो करो, ट्रांसेंडेंटल है उतना करो बस। अब मुझे ये सेंसेशन आया, वो सेंसेशन आया, यू डोंट हैव टू बी एडिक्टेड टू दैट। लोगों का यही पूरा प्रॉब्लम है। एनालिसिस बिकम्स पैरालिसिस। धीरे 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 सहज ध्यान, सहज, यू नेचुरली। और फिर तो आंख खोल के ध्यान, वो सबसे बेस्ट है। कि आई एम माइंडफुल कि मेरे साथ क्या बात हो रही है, आई एम माइंडफुल कि मैं अननेसेसरली अपने श्वास को खर्चा नहीं करूंगी। हम छोटी छोटी चीजों पे श्वास खर्चते रहते हैं। मैं गाड़ी से जा रही हूँ, बाजू वाला यहाँ से गया,
पूरे सारे जितनी भी गालियां नहीं सारी निकाल दी, सारे श्वास बर्बाद कर दिए. द वेस्टिंग द ब्रेथ is wasting your precious life. So we have to be mindful of the breath we take, of the mindfulness that we have. खाना खाते हैं लोग, मुझे तो इसी पे बड़ा वो होता है. टीवी चल रहा होता है, फोन चल रहा होता है, व्हाट्सएप चल रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है. फूड ऑन टेबल becomes the mind inside the body. अन्न ऐसा मन, और आप क्या कर रहे हो, you know? So mental nutrition, physical nutrition, and most important is your lifestyle. ये सब कुछ हमें फ्री में दिया गया है, ये ज्ञान. हमारे कोई भी आप ये मेडिटेशन के टीचर्स को करो कि नहीं जी इतनी फीस आप ना 50 लाख भरो तभी जाके हम आपको ये टेक्निक सिखाएंगे. इट्स फ्रीली अवेलेबल. बट जितनी चीजें फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, वैल्यू करते हैं कोरोना ने कराई. और कोरोना में लोग कोरोना से ज्यादा नहीं मरे हैं. डर से उसकी फियर से, उसके डर से, द कोविड दैट कोहेरेंस से. जैसे हमने बताया फ्लाइट का कोहेरेंस हो गया, वैसे ही कोविड का कोहेरेंस हो गया. और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज काजल जी ये है कि जब एक बंदा मेडिटेशन करना फैमिली में शुरू करता है, उसका ब्रेन का रीवायरिंग होना शुरू होता है, उसका हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बनना शुरू हो जाता है, आसपास के लोगों में भी बदलाव आता है. So meditation is not just impacting you as a person, but with that coherence, you are changing your situation, you are changing your surrounding, you are changing the nation, and you are changing the planet at large. तो क्या हमारा MYDK इस समय गंगा जी पर भी इम्पैक्ट कर रहा होगा? 100% कर रहा होगा. Not just गंगा जी, सारे पंच महाभूत, all the 5 elements, all the area around it. जैसे मैंने कहा महर्षि इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने लोग साथ जुड़ के करते हैं, जितने लोग उस मन से करते हैं, उस भाव से करते हैं, it changes everything. Frequency. Finally, going back to what Einstein also said, E is equal to mc square. And Nikola Tesla जो है, टेस्ला ने भी बहुत सुंदर से कहा है, if you want to understand the principles of universe, you have to know frequency. You have to know frequency. In fact, medication जो दवाई भी हम लेते हैं, उसकी भी एक frequency होती है. वो आपको तो काम फ्रीक्वेंसी करती है ना. मैं कभी कभी छोटे से एक्सपेरिमेंट भी करते रहती हूँ. पेशेंट आता है तो मैं बोलती हूँ जी आप ये दवाई ले लो, 11 बजे आप लोगे, 11:30 बजे आपको नौशिया होगा, 12 बजे वॉमिटिंग होगा, ये तो प्लेसिबो इफेक्ट लग रहा है. 1 बजे आप ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट पेशेंट वही सेम दवाई है, 11 o'clock के बाद आपको 11:30 चक्कर आएंगे, 12:30 बजे आपको वॉमिटिंग होगा, फिर आप ठीक हो जाओगे. मोस्ट पीपल आप जो बोलते हो वैसा ही होता है. एग्जैक्टली प्लेसिबो इफेक्ट. एंड what shocks me, and even it will shock the world, as a doctor I'm speaking, and I'm speaking on a big platform, but this is so important to mention. For example, migraine. मुझे माइग्रेन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. माइग्रेन की दवाई का स्टडी हुआ. यहाँ पे माइग्रेन की दवाई है जो 51% इफेक्टिव है, और प्लेसिबो जो है वो 40% इफेक्टिव है. स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है, लेकिन उस 40% को तो आपने पानी दिया था. यू गिव प्लेसिबो, तो 40% असर कहाँ से आया? यहाँ से आया. So we have to rewire. We have to understand the principles of health and well-being. 99% of the people are stuck either in health, in wealth, or in relationships. बस 1% जो है ना वो सीख कर रहे हैं कि evolution. Let me find out who am I. तो वो जो 1% में है वो ये सारे योगीज है, मेडिटेटर्स है, evolution के जो क्वेश्चन को, एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन को वो करते हैं. यूक्लिड करके एक सैटेलाइट अभी गया था. इट्स अ माइंड ब्लोइंग पिक्चर. हर बंदे को गूगल करके उसकी इमेज देखनी जरूरी है. When I googled and I saw that, you know, Euclid is a camera which went to capture the photograph of galaxies. 1.5 million galaxies का उसने चित्र खींचा. 1.5 million galaxies, हाँ, गैलेक्सी. हम एक सोलर सिस्टम में प्लैनेट, हम एक छोटू सा अर्थ है, हमारे प्लैनेट्स, उसकी एक मिल्की वे, उसका एक गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. 1.5 million गैलेक्सी का उसने पिक्चर खींचा, और साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये 0.01% ऑफ द यूनिवर्स है. पता ही नहीं क्या इस यूनिवर्स का ना आदि है ना अंत है. लेकिन सबसे सुंदर चीज ये है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. Entire universe is actually inside. लेकिन हम करते क्या है, हम एक सुंदर सी स्टोरी करके एंड करते हैं. ब्यूटीफुल स्टोरी. तो एक बंदा रहता है अपने घर में, आलीशान सा घर है, 5000 स्क्वायर फुट का घर है. तो कोई एक संत महात्मा आए वहां पे, और उसने देखा कि हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा वो उतने से 500 स्क्वायर फुट में ही रह रहे हैं. घर 5000 का है, लेकिन हालांकि आप ऑब्जर्व दिस,
पीपल में हैव लैविश बिग बिग प्रॉपर्टीज, कहाँ रह रहे हैं, छोटे से उसमें ही अपना गुजारा, वो इवेंचुअली यू लैंड अप यूजिंग 500 स्क्वायर फुट ऑफ दैट हाउस, बाकी के 4,500 स्क्वायर फुट में हमारा ईगो रहता है, अहंकार रहता है. So that is where we stop the growth of who we are as a person. That is where we have killed the entire existence. मैंने किया. बहुत सुंदर सी चीज एक पर्सन बताते हैं कि रावण को जब राम ने पूछा कि अरे रावण को मैंने मारा, तो राम ने कहा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, उसके मैंने रावण को मारा. So ऐसी चीज है. तो ये ईगो, एग्जिस्टेंशियल, ये मैं सब कर रहा हूँ, मुझसे ही दुनिया चलती है, कई लोगों को तो ऐसा ही लगता है मैं नहीं हूँ तो दुनिया ही नहीं चल सकती है. ये सारा कुछ जो है ना भ्रम, ये सारा जो है ना इग्नोरेंस, उसी इग्नोरेंस को मेडिटेशन जो है ना खत्म कर देता है. योगिकली बात करें तो मेडिटेशन कैन ऑल्सो बर्न योर पास्ट कर्मास. मेडिटेशन कैन ऑल्सो लीड यू टू एग्जॉशन ऑफ ऑल द वासनास एंड ऑल द बैगेजेस दैट यू हैव कम अप विथ. सो और ये ऐसी बात है ना, हम फ्लाइट में जब जाते हैं तो कैरी बैग लेके जाते हैं, अपना कैरी लगेज, मैं लगेज लेके बैठी हूँ जी फ्लाइट में. क्यों? Why don't you offload it? Meditation is that offloading. आपके लिए कुछ rapid fire questions. Are you ready? Yes. Oh, I'm born ready. तो अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते हैं? Oh, I was just telling him I cannot think only. यहाँ पे मेरा So you have to think. यहाँ पे मेरा mind. शायद मैं एक फूड फोटोग्राफर होती. जो फूड की जो ये है ना एसेंस एंड द कलर्स, इट गेट्स मी गोइंग. एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को दोगे? ओहो, काश मैंने वो 4 बजे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल मेडिटेशन किया होता. एक किताब जिसने आपका जीवन बदला? एक किताब जिसने जीवन तो बदला है लेकिन मैंने पूरी प्रैक्टिस नहीं करी है, वो है 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा. रॉबिन शर्मा इज माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट ऑथर, लेकिन द मंक who sold his Ferrari. आपका फेवरेट ब्रेन हैक? Power Brahmari. I close everything middle of the day. I shut out everything and I do something called Power Brahmari. उसमें मेरा गामा रीसेट, जो भी रीसेट करना है मेरे केमिकल्स, because I work almost 18-20 hours a day. I travel a lot. काफी सारी मीटिंग्स, ये वो बहुत कुछ होते रहता है, but Brahmari keeps me alive. Wow. A habit you are trying to break? Yes, getting up early in the morning in Brahma Muhurat. Because it is a magical, divine hour. So I'm not able to get up at the exact hour. I'm trying to fix that. क्या आप कितने बजे उठते हैं? But that's the second question. 6 बजे. तो मुझे उठना है 4 बजे. 4 बजे. आपको इंस्पायर क्या करता है लाइफ में? बहुत ज़्यादा. मुझे लोगों की जिंदगी की जो जहाँ पे स्ट्रगल्स हुई और वहाँ से they don't go through it, they grow through it. So every single time I read about somebody's life, I feel I'm reading a book. Wow, lovely. और लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देंगे जो आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल. तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये रहेगा कि जिंदगी ना बहुत प्रेशियस है. लाइफ इज वेरी प्रेशियस. हम डॉक्टर होके रोज जिंदा मुर्दा लोग देखते रहते हैं. 1.5 लाख लोग, जैसे मैंने कहा, जागेंगे भी नहीं सुबह में. तो पहले तो बहुत ग्रेटफुलनेस कि हम अलाइव है, लेकिन हमें सरवाइव नहीं करना है, हमें एक्चुअल में थ्राइव करना है, हमें लिव करना है. और उस लिव के लिए इंस्ट्रूमेंट का फाइन ट्यूनिंग, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट, जस्ट राइट, जस्ट राइट. थैंक यू डॉक्टर श्वेता, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू विद अस. हमेशा ही होता है बट आज ज्यादा ही मजा आया. बहुत बहुत शुक्रिया सबका. बदले जी